बहुत बातें करती हैं आप रस्मों की, रिवाजों की। बहुत पुराने संस्कार हैं आपके। जब बात संस्कार और रस्मों की है तो ये अधिकार हमारा है बुआ जी। किशन, साधना, तुम हमारी सबसे बड़ी बहू, ये तुम्हारी सर की। रागिनी, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है और ये करवा चौथ का जोड़ा है जो तुम्हें व्रत के दौरान और व्रत तोड़ने पर भी पहने रखना है। अवनी, ये तुम्हारे लिए। हम नहीं जानते कि हम तुम्हारे लिए ये अंबिका से बेहतर साथ साबित होंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हम तुम्हें उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के दिन नहीं रोते हैं। शुक्रिया। खुश रहो। आओ हमारे साथ। इतनी सारी चीजें। सूर्योदय से पहले तुम लोगों को ये सब खाना है और फिर जब तक चांद नहीं निकलता तब तक कुछ खाना पीना नहीं है। बहुत मुश्किल व्रत है ये, इसलिए खा लो। भाई मैंने तो सरगी में अपनी बहुरानियों के लिए खास गाजर का हलवा बनवाया है। और रागनी बेटा, तुम्हारे लिए तो मैंने खास तौर पे ढेर सारे बादाम डलवाए हैं, क्योंकि तुम्हारी जरा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। बेटा सरगी ठीक से खाना, पेट भर के। हाँ जाओ, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। भाई मैंने तो सरगी में अपनी बहुरानियों के लिए खास गाजर का हलवा बनवाया है। हमने भी तो इंद्रजीत के लिए व्रत रखा है और बहू होने के नाते ये गाजर का हलवा हमारी सरगी है।
रणवीर, नाश्ता। मैंने हरिया काका को पहले ही बोल दिया है कि मुझे भूख नहीं है। तभी तो मैं लेकर आई हूँ। फिर भी मुझे भूख नहीं है। रणवीर, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। वैसे क्या करें, आप तो मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते, प्यार जो इतना करते हैं। इसीलिए आपने मेरे लिए व्रत रखा है ना? रणवीर, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं, तो फिर ये तो मेरा धर्म है। रागिनी, मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जाने मन को कोई तकलीफ पहुंचे। रणवीर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दादी बुआ जी है ना यहाँ। अपना ख्याल रखना। जी। मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा। अरे साधना भाभी, रणवीर जी, आज पापा जी को घर जल्दी लेकर आइएगा। पता है, मम्मी जी ने उनके लिए व्रत रखा है। ग्रेट। उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई। ठीक है भाभी, मैं चांद निकलने से पहले डैड को घर ले आऊंगा। रागिनी, मैं सोच रहा हूँ आज मैं ऑफिस ना जाऊँ, घर पे रुकूं। क्यों भला? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नहीं रणवीर, आप ऑफिस जाइए। अरे बट मुझे तुम्हारा जाइए, ख्याल रखना है। जाइए। आलिक जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मंदिर। ओह, लगता है आलिक जी को मेरा व्रत रखना मंजूर है। शायद इसीलिए मेरे साथ मंदिर जाना चाहते हैं। मंदिर? हाँ। आलिक जी, थोड़ा जल्दी लौट आइएगा। साधना, मैं जल्दी क्यों आऊं? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे लिए ये व्रत मत रखो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। आलिक जी, सुनिए तो। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपकी पत्नी होने से बड़ी खुशी कुछ नहीं है मेरे लिए। और समधन जी, बाहर की तैयारियां हो रही हैं? जी, रागनी का पहला करवा चौथ है ना, इसलिए। हाय हाय, कितना कुछ दे रही है ये अपनी बेटियों को। भगवान छूट ना बुलाए बहन जी। अगर मैं अपने घर में होती ना तो यही सब लेकर गुड्डों के लिए आपके घर आती। अरे आपका यहाँ बेटी के पास होना क्या कम है समधन जी? हाँ। आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा उपहार है हमारी बहू के लिए। और फिर ये सब तो बस रस्में हैं। असल प्यार तो वो होता है जो दिल में बसा होता है। भगवान झूठ ना बुलाए समधी जी, 100% की बात कही है आपने। सब हो गया कौशल्या जी? तो हमें चलना चाहिए राजवंश हाउस। जी, सब तैयार हो गया है।
और साधना कब आया? वो भी ले लिया है, आप चिंता मत कीजिए। तो चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। हाँ, शाम से पहले पहुंचना है हमें वहां पर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आप ही के पास आ रहा था। सर आज तक ट्रांसपोर्ट के साथ जितनी भी डील्स हमने की हैं सबकी डिटेल्स मैंने निकाल ली सर। गुड। ये सारी फाइल्स नवीन जी के पास ले जाइए और उनसे बोलिएगा कि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। जी सर। हाँ हाँ बोलो मालती। अरे कहाँ ना नहीं खा रहा, कितना तुम पूछती हो मालती? हर 10 मिनट में एक फोन करती हो और पूछती हो कि खाना खाया कि नहीं खाया। अरे नहीं खाया बाबा। देखो खामखा खाने की याद मत दिलाओ तो मुझे। एक तो व्रत रखूं, ऊपर से तुम्हारी जासूसी से हो। देखो अभी फोन मत करना वरना कहीं ऐसा ना मैं व्रत तोड़ दूं। हाँ हाँ आप फोन मत करना। ओके बाय। व्रत? लेकिन भैया आप तो खा रहे हैं। अरे रणवीर जी आप आइए ना। आप यहाँ कैसे? अभी तो आप फोन पे कह रहे थे कि आपने व्रत रखा हुआ है, लेकिन आप तो वो ऐसा एक्चुअली मालती सोचती है। क्या था कि सुबह से कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लग रही थी, इसलिए कैंटीन से सब ऑर्डर कर दिया। वो क्या है ना कि मैंने ऐसे ही मजाक में मालती से कह दिया कि मैं उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगा। वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अब आप खुद ही सोचिए, इस एक जन्म में मालती को संभालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं 7 जन्म के लिए कैसे मांग सकता हूँ भगवान से? क्या हो रहा है जी? कुछ नहीं भैया, मैं बस ये सोच रहा था कि मालती भाभी इतने सालों से आपके लिए व्रत रखती आई हैं। ये जो पत्नी है अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं करती। हाँ रणवीर जी ये तो है। अरे हाँ आज रागिनी का भी तो पहला करवा चौथ है। रणवीर जी आज जब आप घर जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रागिनी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अरे मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, एक मिनट लीजिए आप ये समोसा खाइए। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा भैया। वो एक्चुअली ये काफी ऑयली भी है और स्पाइसी भी, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। रणवीर जी आप कितना भी छुपाइए, लेकिन मैं सब समझता हूं कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं। कभी हम भी गुजरे हैं इस दौर से। मैं चलता हूँ। देखो भाई, बहुत बढ़िया सी मेहंदी लगाना मेरी बहुरानी के हाथ में। हाँ, रंग खूब खिलना चाहिए। अरे रागिनी बेटा, देखिए ना दादी बुआ, मैंने मेहंदी धो दी। कितनी सुंदर मेहंदी रची है। वाह बेटा वाह, क्या रंग खिला है मेहंदी का। वाह बेटा वाह। रागिनी बेटा, तुम्हें पता है मेहंदी का ये जो खिला खिला सा रंग है, ये इससे रचने वाली जो छोटी छोटी बातें होती है ना, अरे ये बहुत मायने रखती है करवा चौथ के व्रत में, और वो भी तुम्हारे जैसी नई नवेली दुल्हन के लिए। पता है बेटा, ये खिला खिला सा रंग क्या सीख देता है? ये कहता है कि बस इसी तरह से खुशियों के खिले खिले से रंग तुम भी अपनी ससुराल में भर दो, अपने प्यार से और अपनी सच्ची सेवा से। हाँ जी दादी बुआ जी, वो तो मैं अपने परिवार के लिए हमेशा करूंगी। ये मेरा फर्ज भी है और इसी में मेरी खुशी भी है। साधना, दादी बुआ इसके हाथ की मेहंदी भी देखिए, अच्छी है। साधना ये जो तेरे हाथ की मेहंदी है ना, वो बहुत रंग लाएगी, क्योंकि जो मेरे प्यारे से जिया जी है ना, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ साधना, तू इतनी गुमसुम है? रागिनी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। या आई विल सी यू सून। ओके। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ रणवीर, आई हैड कॉल्ड यू। दरअसल एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे अभी निकलना होगा और आने में देर भी हो सकती है, लेकिन तुम मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना। जल्दी से घर चले जाना, रागिनी ने तुम्हारे लिए व्रत रखा होगा। ओके, आई विल सी यू। डैड, आपको भी घर आना होगा। क्योंकि
मॉम ने भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। रियली? यस। तो फिर मीटिंग पोस्टपोन। सीधे घर चलते हैं, राइट? राइट, लेट्स गो। माँ बाबू जी, कैसे हो बेटा? कैसे थे? हाँ? चलिए ना बाबूजी, चलिए। राखी बेटा, ये ले, ये क्या है माँ? ये तेरा बाया है। जब करवा चौथ की कथा और पूजा होगी ना, तब उसमें काम आएगा। साधना बेटा, ये तेरे लिए। बैठिए ना। आलेख बाबू कहीं नजर नहीं आ रहे। अस्पताल से लौटने के बाद उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। सोचा कि आज मिल लेंगे। मैं यहाँ हूँ। खुश रहो बेटा। आइए बैठिए। और सुनाए आलेख बाबू, खुश तो है ना आप? जी मामा जी, सब कुछ नया है मामा जी मेरे लिए। बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। पापा के साथ ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऑफिस जाना चाहता हूँ मैं। एक मिनट। आलेख बाबू, ये मेरी खास कलम है। मेरे हर सफल काम में इस कलम ने मेरा साथ दिया है। आज आपने जो कहा ना, उससे मेरा दिल भर आया। मैं ये आपको भेंट करना चाहता हूं। मेरा आशीर्वाद समझकर इसे स्वीकार करें। और मेरी सदा ईश्वर से यही कामना रहेगी कि आपकी हर मुराद पूरी हो, आपका हर काम सफल हो। थैंक यू मामा जी। हेलो, कौन? केटरर्स? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। रागनी बेटा, कैसी है तू? तेरा तो पहला करवा चौथ है ना? अरे बेटा, तूने जिक्र किया था वो दादी बुआ जी का, कहाँ है वो? वो अपने कमरे में पाठ पढ़ रही है। अरे शर्मा जी, आप? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे बेटा? खुश रहो। शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए। भाई साहब, दरअसल हम आप सभी को न्योता देने आए थे। कल हमारी बहू की गोद भराई है। विनू की बहू का 7वां महीना चल रहा है। रागनी बेटा, ध्यान रखना, सब परिवार को लेकर के वहां जरूर आ। तब हम चलते हैं बेटा। इतनी जल्दी? आप अभी भी तो आए हैं। अरे रुक जाइए, हम लोगों ने आज छत पे करवा चौथ का इंतजाम किया है। आप दोनों भी शामिल हो जाइए ना। जी जरूर शामिल होते, लेकिन घर में विनू की बहू, विनू, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर उनको भी बुला लीजिए। हाँ, नहीं बेटा, इस बार ये मुमकिन नहीं है। वो गोद भराई के लिए सबको न्योता भी देना है। आज्ञा दीजिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बेटा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।